जय हिंद एस्पिरेंट, वेलकम you all on my YouTube channel English जुगाड़ से. Today we will discuss here previous year synonyms which are asked in SSC, and synonyms will be for all exams. So without wasting or any time, let's start our video. Our first word is foundation. Foundation, the meaning of foundation is आधार या बेस या आधार. जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक फाउंडेशन बनता है. फाउंडेशन जो भी क्या कहते हैं सरिया से बनता है, जो भी क्या कहते हैं जो बीम टाई से बनता है, वो एक फाउंडेशन होता है. अगर आपका फाउंडेशन अच्छा रहता है तो बिल्डिंग सही से जाती है. और एजुकेशन में एक फाउंडेशन, अगर आपका फाउंडेशन एजुकेशन में सही हो जाता है तो आपकी जो आगे की पढ़ाई होती है आसान होती है. तो फाउंडेशन का मतलब क्या है? बेस या आधार. तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर. द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज संरचना या कोई चीज़ कैसे बनी है या बनावट. एंड बिल्डिंग का मतलब क्या है? इमारत. और बेस का मतलब क्या है? आधार. एंड टॉप का मतलब क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट. तो व्हाट विल बी आवर सिनोनिम्स? आवर सिनोनिम्स विल बी बेस. आवर सिनोनिम्स विल बी बेस. बेस का मतलब क्या है? आधार या फाउंडेशन. तो फाउंडेशन का सिनोनिम्स क्या हो गया? बेस हो गया. तो इसका ट्रिक देख लेते हैं. इसका ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे. याद करने के लिए तो फाउंडेशन का मतलब क्या है? नींव या आधार. यहाँ पर आप बेस भी लिख सकते हैं. इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अपने सोकैप से वर्ड उठा लेंगे. FOUND एंड FOUND एंड TION. इससे क्या? फाउंडर. इससे क्या? सन. फाउंडर क्या होता है? किसी भी चीज़ के संस्थापक. इससे क्या? सन. फाउंडर की सन की नींव अच्छी है. जो उसका सन है, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो उसमें नींव है ना, उसका जो आधार है वो अच्छा है. तो वी कैन मेक ट्रिक. फाउंडेशन का मतलब नींव या आधार. इसकी ट्रिक क्या है? फाउंडर की सन की नींव अच्छी है. तो फाउंडेशन का मतलब क्या है हो गया? नींव या आधार. एंड तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं. अपना अगला वर्ड एक्यूरेट. द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट इज बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही. जो बिल्कुल सही होता है उससे बोलते हैं एक्यूरेट. एंड तो और कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब पूर्ण या एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स हो जाएगा. सिंसियर का मतलब क्या है? सीरियस. एंड किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल सिंसियर होना. एंड करेक्ट का मतलब क्या है? एक्यूरेट. एक्यूरेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा. अप्रोप्रिएट का मतलब है सुइटेबल या हैंडी. हैंडी ये क्या है? सिनोनिम्स है. तो अप्रोप्रिएट का मतलब सुइटेबल या बिल्कुल उपयुक्त. जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी भी जॉब के लिए अप्रोप्रिएट होता है, कोई किसी प्रोफेशन के अप्रोप्रिएट होता है. तो एक्यूरेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूरेट का सिनोनिम्स होगा करेक्ट. तो अपने अगले पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं. इसका ट्रिक क्या है? एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही. इसकी ट्रिक है, आपने इसको से वर्ड उठाया ACCRET. इससे क्या होगा? एक. इससे का रेट. एक रेट बिल्कुल सही बोलता है. हमारे पास एक रेट है जो जो प्रेडिक्शन करता है, जो भविष्यवाणी करता है, और वो बिल्कुल सही बोलता है. जब भी उससे कुछ बुलवाओ क्या है? सही बोलता है. तो वी कैन मेक ट्रिक. एक रेट बिल्कुल सही बोलता है. क्या? एक रेट बिल्कुल सही बोलता है. तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेशन. द मीनिंग ऑफ इमिटेशन इज नॉट ओरिजिनल. जो जो किसी की कॉपी दिखता हो, जो किसी की कॉपी हो, मतलब क्या है? नकल. इमिटेशन का मतलब नकल या किसी की कॉपी. तो जेन्युइन का मतलब क्या है? ऑथेंटिक, बिल्कुल सही. ओरिजिनल का मतलब भी हो जाएगा बिल्कुल सही. और फेक का मतलब क्या हो जाएगा? कि बिल्कुल फेक का मतलब का ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा. इमिटेशन का मतलब क्या है? फेक, किसी चीज़ की कॉपी दिखना. रियल का मतलब कि ये क्या है? जेन्युइन हो गया, ओरिजिनल हो गया एंड रियल हो गया. ये क्या है? तीनों सिनोनिम्स है. और इमिटेशन का मतलब क्या है? फेक या नॉट ओरिजिनल, जो दूसरों के समान दिखता हो. ये क्या है? सिनोनिम्स हो जाएगा. फेक क्या है? ये सिनोनिम्स हो जाएगा. तो इसका ट्रिक देख लेते हैं. तो इमिटेशन का मतलब क्या है? कॉपी, फेक या ओरिजिनल लाइक, जो ओरिजिनल के समान दिखता है. तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे. IMIT एंड TION. इससे क्या होगा? अमित होगा. इससे सन. अमित का सन बिल्कुल उसकी कॉपी है. मतलब क्या है? अमित का सन है जो उसकी क्या है? बिल्कुल कॉपी दिखता है, बिल्कुल उसके समान दिखता है. तो कॉपी का मतलब क्या है? कॉपी या फेक या ओरिजिनल लाइक, जो उसके समान दिखता है, जो ओरिजिनल नहीं बल्कि बट उसके समान दिखता है, जो फेक है. तो इमिटेशन का मतलब क्या है? कॉपी या फेक या ओरिजिनल लाइक. एंड इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अमित का सन बिल्कुल उसकी कॉपी है. तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं.
अपना अगला वर्ड है जस्ट। अपना अगला वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है फेयर, जो पार्शियल नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं पक्षपात नहीं होता है, उसे जस्ट बोल सकते हैं। तो कॉर्टली का मतलब होता है वेरी पोलाइट या वेरी हम्बल, बहुत ज़्यादा विनम्र होना। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब पक्षपात, जो किसी एक साइड का फेवर करता है। कोई अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, इसमें दो पार्टी हैं, एक व्यक्ति है जो एक ही तरफ का फेवर कर रहा है, तो उसे बोल सकते हैं पार्शियल। एंड फेवरिंग का मतलब क्या है? फेवरिंग का मतलब ये होता है पार्शियल। एंड फेयर का मतलब क्या होता है? जो सही बोल रहा हो, जो राइट बोल रहा हो, जो बिल्कुल सही बोल रहा हो। तो जस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा फेयर। जस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेयर। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जस्ट का मतलब क्या था? अनपार्शियल या बिना पक्षपात के, बिल्कुल राइट। जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर पक्ष की तरफ ना बोल रहा हो, उसे बोल सकते हैं जस्ट। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? JUST, अपने शोका से वर्ड लगाएंगे JUST, इससे का जस्टिस। जस्टिस करने वाला अनपार्शियल था। जैसे जस्टिस कौन करता है? जस्टिस करते हैं जज। जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो क्या जस्टिस करते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? वो अनपार्शियल होते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी पार्टी होती हैं, उन दोनों का पहले बात सुनते हैं, फिर उसके बाद निर्णय सुनाते हैं। वो क्या होते हैं? विदाउट क्या कहते हैं? विदाउट पार्शियल होते हैं, किसी पक्षपात के नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? अनपार्शियल होते हैं। तो जस्ट का मतलब क्या है? अनपार्शियल है, बिना पक्षपात के। एंड इसका क्या कहते हैं ऑप्शन क्या सा राइट था? और इसका ऑप्शन राइट था फेवरिंग। और इसकी ट्रिक क्या थी? जस्टिस करने वाला अनपार्शियल था। जो जस्टिस कौन करता है? जज करता है। जज कौन? न्यायाधीश। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड कंडन। इसकी स्पेलिंग क्या है? CONDONE। इसका मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना, किसी भी गलती के लिए किसी को क्षमा करना। एंड फॉरबिड का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ के लिए मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। एंड इम्पोज का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप थोपना या एक्यूज़ हो जाएगा, एलीग हो जाएगा। इम्पोज का मतलब किसी पर आरोप लगाना। और फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो कंडन का मतलब है क्षमा करना। एंड फॉरबिड का मतलब मना करना। प्रिवेंट का मतलब क्या है? रोकना। और इम्पोज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। और फॉरगिव का मतलब क्या है? फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरगिव। इसका सिनोनिम क्या है? फॉरगिव। कंडन का मतलब होता है क्षमा करना, इसका मतलब क्षमा करना। एंड फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, कंडन का मतलब है माफ़ करना। इसकी ट्रिक हो जाएगी CONDNE से कांड हो, इसे निशांत। निशांत ने कांड करने के लिए माफ़ी मांगी। निशांत कोई लड़का है, उसने कुछ कांड कर दिया। कांड आप लोग समझ सकते हैं। तो कांड करने के लिए उसने माफ़ी मांगी। ट्रिक क्या हो जाएगी? कांड निशांत। निशांत ने कांड करने के लिए माफ़ी मांगी। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। द मीनिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी इज CATASTROPHE। इसका मतलब होता है आपदा या विपदा। जैसे जो सुनामी होती है, जो बाढ़ होती है, एक आपदा होती है जो बहुत बड़ी ट्रबल का कारण बनती है। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या है? आपदा या विपदा। ए सडन इवेंट दैट केसेस वेरी ग्रेट ट्रबल और डिस्ट्रक्शन। एक एक ऐसी इवेंट जो बहुत सारी जो ट्रबल का कारण बनती है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। जैसे केदारनाथ में क्या था, एक बार क्या था, वो आई थी क्या कहते हैं कि बाढ़ आई थी। तो वहाँ पर क्या था, वो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी। तो इस और रेस्टोरेंट का मतलब देख लेते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब होता है काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर, बिल्कुल शांत बिहेवियर। जैसे धोनी का बिहेवियर क्या था? रेस्टोरेंट था। एंड कैलेमिटी का मतलब क्या है? कैलेमिटी का मतलब आपदा, अ सडन इवेंट दैट केसेस डैमेज। जो एक ऐसी इवेंट है जो सडन आती है और बहुत बड़ी डैमेज का कारण बनती है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैलेमिटी। इसका सिनोनिम्स क्या है? कैलेमिटी। और एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार या द इंक्रीज ऑफ समथिंग इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस। किसी भी चीज़ का नंबर में, साइज में और इम्पोर्टेंस में विस्तार होना या बढ़ना। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है? विस्तार। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं? समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? समृद्धि। ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी किसका एंटोनियम्स हो जाएगा? कैलेमिटी का। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है
अपने सोकैफ से वर्ड उठाएंगे CAT TROPH, इसे कैट, इसका ट्रॉफी। कैट के ट्रॉफी उठाने पर डिजास्टर या आपदा हो गई। कैट ने ट्रॉफी उठाई तो क्या एक डिजास्टर आ गई, कोई भी सुनामी या बाढ़ आ गई। जैसे उसने ट्रॉफी उठाई उसके आ गई एक डिजास्टर हो गया, तो यह आपदा आ गई। तो ट्रिक है कैट ट्रॉफी, कैट के ट्रॉफी उठाने पर डिजास्टर या आपदा हो गई। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब है आपदा या डिजास्टर, डिजास्टर या कैलेमिटी। इसका क्या क्या सिनोनिम्स क्या है, कैलेमिटी, इसका सिनोनिम्स क्या है, कैलेमिटी। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड की स्पेलिंग क्या है, ABSURD। इसका मतलब होता है बेहुदा या भद्दा या मूर्खतापूर्ण या सिली, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, जो मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि क्लास में कोई टॉपिक चलता है एंड कोई भी स्टूडेंट कोई आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो क्या है, एब्सर्ड है या रिडिकुलस है, तो यह मीनिंगलेस है। और तो मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल का मतलब होता है इंटेंडेड टू शो मीनिंग, मतलब क्या है, जो मीनिंग शो करता है। एंड रिडिकुलस का मतलब ये क्या है, सिनोनिम्स हो जाएगा। रिडिकुलस का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। एंड रेशनल का मतलब है लॉजिकल, लॉजिकल या तार्किक, जो वैलिड क्वेश्चन है। रेशनल का मतलब होता है वैलिड, इसका मतलब हो जाएगा वैलिड। एंड इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल या महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया, एसेंशियल या महत्वपूर्ण। इसका एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया, एब्सर्ड का मतलब हो गया स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, मूर्खतापूर्ण या सिली। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रिडिकुलस। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब बेतुका या सिली। इसकी ट्रिक क्या है, ABSURD, इसका अभी, इसका सर, अभी सर के सामने बेतुका हरकतें। अभी एक लड़का है, वो सर के सामने क्या है, बेतुका या एब्सर्ड हरकतें कर रहा था। तो इसकी ट्रिक क्या है, अभी सर के सामने बेतुका हरकतें कर रहा था। तो एब्सर्ड का मतलब क्या है, बेतुका या सिली। इसकी ट्रिक है अभी सर के सामने बेतुका हरकतें कर रहा था। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, या जिसको अपनी एबिलिटीज़ पर प्राइड होता है या घमंड होता है। तो कंसीटेड का मतलब क्या है, घमंडी या टू प्राइड वंस एक्शन एंड एबिलिटीज़, किसी को अपने एक्शन और एबिलिटीज़ पर प्राउड होना या घमंड होना। तो कंसीटेड का मतलब क्या होता है, घमंडी या प्राउडी। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स या नॉट सर्टेन, जो जहाँ पर आप पहुँचने वाले हैं लेकिन पहुँचे नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, नॉट फिक्स या नॉट सर्टेन। एंड डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, साई या शर्मीला, यह जो कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो डिफिडेंट का मतलब क्या है, नॉट कॉन्फिडेंट। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नॉट गुड या वर्थलेस या यूजलेस। इन्फीरियर का मतलब क्या है, वर्थलेस या यूजलेस। एरोगेंट का मतलब क्या है, घमंडी। ये क्या होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो डिफिडेंट का मतलब क्या है, डिफिडेंट का मतलब है नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या है, नॉट कॉन्फिडेंट। इन्फीरियर का मतलब क्या है, वर्थलेस। तो कंसीडर का मतलब है घमंडी है। टेंटेटिव का मतलब है नॉट फिक्स, नॉट सर्टेन। डिफिडेंट का मतलब होता है साई या शर्मिला या नॉट कॉन्फिडेंट। इन्फीरियर का मतलब होता है वर्थलेस। एरोगेंट का मतलब है घमंडी। तो इसका सिनोनिम है एरोगेंट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैफ से वर्ड उठा लेंगे CONCEIT से कनक, इसे सीट। कनक सीट देने में घमंड दिखाता है। ट्रिक है, कनक सीट देने में घमंड दिखाता है। तो कंसीडेड का मतलब घमंडी। इसकी ट्रिक है, कनक सीट देने में घमंड दिखाता है। तो अपना अगला वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल की स्पेलिंग क्या है, CORDIAL। इसका मतलब होता है फ्रेंडली या मित्रवत, जो हॉस्टाइल ना हो, जो मित्रवत ना हो। तो कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली या मित्रवत। इस एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, या क्या कहते हैं कि कोल्ड का मतलब आप लोग जानते हैं कि अभी क्या सर्दियों में कोल्ड को क्या होता है, कोल्ड पड़ता है। और फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, कॉर्डियल। ये क्या है, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड एलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली या इनडिफरेंट, जो मित्रवत ना हो, जो अटैच ना, जो किसी से अटैचमेंट ना रखता हो। तो और र्यूड का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, र्यूड का मतलब होता है जो र्यूड होता है। र्यूड का मतलब क्या होता है,
कि बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार, बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार। तो कॉर्डियल का मतलब क्या है, फ्रेंडली। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक है CORDI, इसे कार, इसे डायल, कार पर मोबाइल डायल करने वाला मित्रवत या एमिएबल था। जो कार पर मोबाइल डायल कर रहा था वो क्या था, मित्रवत या एमिएबल था। तो कॉर्डियल का मतलब क्या है, मित्रवत या एमिएबल। तो अपना अगला वर्ड है रेजाइम। रेजाइम का मतलब होता है ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने की एक नियमावली, किसी भी चीज़ को करने की एक नियम। तो रेजाइम का मतलब क्या है, रूल, रूल या नियम। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रूल। और कंट्री का मतलब है नेशन या राष्ट्र या देश। एंड टेरिटरी का मतलब क्या होगा, एक क्या कहते हैं, टेरिटरी का मतलब हो जाएगा क्षेत्र या एरिया। और स्पेस का मतलब क्या होगा, अंतरिक्ष। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रूल। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, REZ यम, इसका राज, इसके मेरे, और मेरे राज में नियमावली का पालन करना होगा। एक राजा है जो कहता है कि जो अगर मेरा राज रहेगा तो मेरी नियमावली का, तो उसका पालन करना पड़ेगा। तो रेजाइम का मतलब है नियमावली या ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने की एक ऑर्डर्ड वे या निश्चित तरीका या नियमावली। तो इसकी ट्रिक है, राज में, मेरे राज में नियमावली का पालन करना होगा। तो रेजाइम का मतलब क्या है, रेजाइम का मतलब है नियमावली। इसकी ट्रिक है, राज में, मेरे राज में नियमावली का पालन करना होगा। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।